चलो नया टॉपिक लेंगे, इंटरेस्टिंग भी है ये और फैक्ट कुछ ज़्यादा है तो आपको इरिटेट भी कर रहा होगा। कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है विद्यालय प्रबंधन समितियां, एसएमसी और एसडीएमसी, हम दोनों के बारे में डिटेल से ही बात कर लेंगे, पर होगा थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में। समराइज का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को कम करेंगे। देखिए टोटल आपके जो एसएमसी जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसमें टोटल जो धाराओं की संख्या है ये टोटल 30 धाराएं हैं यहाँ तक। देखिए इनको हम समराइज करके तो अपना कंटेंट का सोर्स क्या रहेगा, ये वाला सोर्स है जिसको हमने लिया है। ये ओरिजिनल पीडीएफ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। यहाँ से मैं आपको सारे सारे फैक्ट करवा देता हूँ। देखिए विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, दो प्रकार की समितियाँ, एक एसएमसी जिसको बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और एक एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एवं मैनेजमेंट कमेटी। इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, आज एसएमसी को पूरा लर्न करके छोड़ते हैं। देखिए एसएमसी की अगर बात करें, आपको याद करना है तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसकी स्थापना है बेसिकली, वो देखो 10 मई 2011 है। तो कैसे याद रखेंगे, 10 तो है ही है, 10 याद करना पड़ेगा। 10 का आधा 5 और 10 के आगे 11, तो 10/5/2011 में इसकी स्थापना हुई। 10 मई 2011 याद रह जाएगा। आरटी 2009 आपको पढ़ा है, उसकी धारा 21, और आरटी 2011 वाला जो है, आरटी 2009 की धारा 21 है, और आरटी 2011 जो राजस्थान की नियमावली उसकी धारा है 3, 4 और एक सेंस में 5 भी। कैसे याद करेंगे, दोनों याद करना पड़ेगा। देखो आरटी 2 यहाँ से उल्टे से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू हो के 5 तक है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि 2009 में 21 है, 21 की संख्या बहुत शुभ में होती है, आपको बताया था। एसएमसी का गठन कर दिया, और यहाँ पे धारा 3, एसएमसी में 3 नाम है तो यहाँ से 3 4 5 3 ही धाराएं हैं, 3 से ही शुरू हो रहा है। इसका अध्यक्ष, एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है अभिभावक होता है, समझ में आ गई बात ये। और इसका जो सेक्रेटरी सचिव होता है, सचिव जहां जहां भी आए किसी भी कमेटी में कोई पढ़े लिखे आदमी को बनाते हैं, संस्था प्रधान होगा। और एसएमसी जो बेसिकली है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। बेसिकली याद रह जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो 10/5/11 स्थापना हुई, पहली बात। दूसरी, आरटीई की धारा 2009 की 21, और 2011 नियमावली की धारा कौन सी है, 3 4 5। अध्यक्ष, अभिभावक और सचिव इसका संस्था प्रधान। आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, मतलब 1 से लेकर जो 8वीं तक की स्कूलें होती है वहां पर एसएमसी होगी, और 9वीं से 12वीं तक एसडीएमसी होगी। तो कोई स्कूल जैसे 12वीं तक की है तो उसमें एक 8वीं तक के लिए तो एसएमसी काम कर लेगी, और 9वीं से 12वीं तक एसडीएमसी काम करेगी। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये कई बार कथन के रूप में दे सकता है। तो भाई सारे गांव वालों की एक तो कलेक्टिव भागीदारी हो जाएगी यहाँ पे, सामूहिक रूप से। साथ ही साथ भौतिक और जो मानवीय संसाधन है, डेवलपमेंट कैसे करना है, इन सब पर चर्चा हो जाएगी, जन सहयोग प्राप्त हो जाएगा। और साथ में विकेंद्रीकरण की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है कि स्कूल खुद से प्रयास करेगी। इनमें से एक ऑप्शन नहीं आएगा, तीनों आएंगे। कौन सा एसएमसी का उद्देश्य आवश्यकता है, तो आप इसको ऐसे टिक मार्क कर लेंगे। पंजीकरण इसका होता है 1958, संस्था अधिनियम है, जरूरत नहीं है। पंजीकरण इसलिए है कि एसएमसी भी एक जीवित व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। जीवित व्यक्ति इसको बोलेंगे, लीगल पर्सन की तरह व्यवहार करेगा, इसका भी बैंक में अकाउंट होगा पर्टिकुलरली। अच्छा, एसएमसी के 2 कोष होते हैं। एसएमसी को ऐसे तोड़ दो, ये एसएमसी, इस एम को 2 तोड़ो तो 2 प्रकार के कोष होंगे, एक होगा विकास कोष और एक होगा परिचालन कोष। परीक्षा में पूछेगा एसएमसी के कोष कितने हैं, तो कोष में वैसे नाम ही देखो 2 ही है, कोष मानी खजाना। एसएमसी ऊपर लिख के इसको 2 भागों में बांट लेना, एक विकास कोष होता है, डेवलपमेंट का फंड होता है, और एक एस्टेब्लिशमेंट कोष, परिचालन का कोष होता है। एसएमसी कार्य क्या क्या करेगी, तो आपको बेसिक पता है, केवल रीडिंग मारनी है, नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने का काम है। मिड डे मील का संचालन एसएमसी के माध्यम से होता है, ये सवाल आ सकता है परीक्षा में। विद्यालय कार्यों का लेखा जोखा, अंतिम धारा लेखा जोखाओं की है। संसाधन जुटाना, कार्य की मॉनिटरिंग करना, बेसिक है, फेकालॉजी है, याद रह जाएगा आपके। ये 10/5/2011 की डेट याद रखना। 2 प्रकार के कोर्स आपको बता दिए, इसके बारे में याद रखना। एसएमसी का गठन धारा 21 आरटीई, तो 1 2 और फिर 2011 की नियमावली में 3 4 5 की धाराओं में उल्लेख किया गया। एसएमसी के 2 प्रकार के भाग हैं, यहाँ से सवाल आता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके इसी में होता है। एसएमसी के जो दोनों भाग हैं, भाग का मतलब इसकी एक तो साधारण सभा होती है
और एक कार्यकारिणी समिति होती है। ये होते ही आपका टॉपिक पूरा हो गया है। अभी साधारण सभा और कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर सवाल आता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। अध्यक्ष कौन है बताओ? ऐसे अध्यक्ष, ऐसे अभिभावक। अभी के लिए तो ऐसे याद कर लो भाई, आगे जब एसडीएमसी देखेंगे तो इसको थोड़ा और घुमाएंगे, पर ऐसे तो आपको एसएमसी का अध्यक्ष पूछे 3 नामों वाली का, तो ये एसएमसी का याद रखना भाई। अध्यक्ष अभिभावक होगा, ऐसे अध्यक्ष ऐसे अभिभावक, और से सचिव और से संस्था प्रधान। अब आपको हो गया सर एसडीएमसी, वो मेरी जिम्मेदारी आगे याद करवा देना। तो इसका अध्यक्ष कंफ्यूजन नहीं आना, ऐसे अध्यक्ष ऐसे अभिभावक, और इसका से सचिव और से संस्था प्रधान याद कर लो। धारा आपको 3 बताई दी, 3, 4, 5 तो नियमावली की और 21 उसकी होगी। कोष 2 प्रकार के आपको बताई दी है। गठन आपको कैसे बताया? 10 का आधा 5 मई और 2011 आ गया हो। ये देखो इसके 2 पार्ट होते, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक जनरल असेंबली। साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति, इसको हमें याद करना पड़ेगा। बेसिकली जो साधारण सभा है, साधारण सभा में सदस्य होते हैं, याद करना पड़ेगा। साधारण सभा को ऐसे याद करो, साधारण में जितने नाम है उतने ही प्रकार के सदस्य होते हैं, और साधारण में नाम है 4। साधारण सभा में कितने नाम है? 4। सभा को छोड़ दो, साधारण में 4 नाम है। चारों का देखो, एक तो घर वाले हो गए, मतलब अभिभावक हो गए, माता पिता दादा दादी को छोड़कर कोई भी है तो फिर बच्चे का वो संरक्षक कहलाएगा, तो अभिभावक या संरक्षक हो गया। अध्यापक हो गए, अध्यापक भी हो सकता है इसमें, प्रबोधक भी आ सकता है, जो भी टीचर लगे हुए हैं जो एसोसिएटेड स्कूल से। पदाधिकारी सरपंच हो सकता है, प्रधान हो सकता है, जिला प्रमुख हो सकता है, या फिर वो नगरीय निकाय में है तो वहां के पदाधिकारी। यहाँ वार्ड पंच वगैरह में कंफ्यूजन में नहीं आना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। साथ में जो कार्यकारिणी समिति होगी वहां पे कुछ मनोनीत सदस्य होंगे, अभी आगे आएगा। 2 प्रकार के मनोनीत सदस्य इसके सदस्य होंगे। तो कैसे कैसे याद रखोगे? घर से शुरुआत कर दो। घर में सबसे पहले बच्चे साथ में लेके आएंगे माता पिता को, आके माता पिता मिलेंगे, पेरेंट और टीचर दोनों हो गए, तो इधर अध्यापक से मिल लेंगे। अध्यापक से मिले तो बीच में 2 मीडिएटर चाहिए, एक मिल गया कोई भी पदाधिकारी और एक मिल गया कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य। तो रिपीट करता हूँ, साधारण सभा में साधारण में जितने नाम हैं उतने ही साधारण सभा के इसके सदस्य होते हैं। साधारण में 4 नाम है, तो कैसे कैसे याद रखोगे? बच्चा घर से चला माता पिता को साथ लेकर, जाना कहाँ पे है? क्योंकि साधारण काम के लिए जाना है तो स्कूल में चले जाओ, स्कूल में टीचर मिलेंगे, तो माता पिता अभिभावक हो गया, टीचर हो गए, बीच में 2 मीडिएटर और ले आओ। एक ले आए हम इधर कोई सरपंच आदि को, और एक ले आए हम कार्यकारिणी के जो 2 मनोनीत होते हैं उनको। आगे देखते हैं सदस्य समाप्ति। धारा 8 में सदस्य समाप्ति की बात लिखी हुई है कि ये जो सदस्य बनेंगे साधारण सभा के, कैसे सदस्य नहीं रहेंगे। कॉमन बात क्या? या तो मृत्यु हो जाए पहली बात तो, या वो ऊपर वाले जो हैं ये सदस्य जैसे सरपंच है, उप सरपंच आदि, ये त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र नहीं दे तो इनका कार्यकाल ही पूरा हो जाए। या जो बच्चा है वो 8वीं क्लास से निकल गया तो 9वीं में आ गया, तो एसएमसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसके माता पिता का। या बच्चे ने टीसी लेके कोई दूसरी जगह चला गया तो वहां उस एसएमसी के सदस्य नहीं रहेंगे। क्लियर हो गई बात? ये बैठक 3 माह में 1 होगी और 3 बैठक अनिवार्य है। कैसे याद करेंगे हम? एसएमसी, बात बैठक की आती है साधारण सभा की, तो याद रखिए एसएमसी में नाम ही 3 ही है, तो क्या याद रखोगे कि 3 माह में 1 बैठक होगी और फिर इसकी साल में 3 बैठक अनिवार्य है। तो 3 वाला आंकड़ा यहाँ पे याद रख लो, पहली बात। दूसरी बात, 3 के आगे 4 आता है तो ऐसे याद कर लेंगे कि जब बैठक होगी तो उसकी सूचना, 3 बैठक है, 3 के आगे 4 है तो 4 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है अति आवश्यक कोई बैठक बुलानी पड़ गई तो उसका आधा कर दो भाई, तो या सामान्य सूचना 4 दिन में दे रहे थे, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, इमीडिएट बैठक बुलानी, तो 4 का आधा 2 हो गया, तो 2 दिन में सूचना दे देंगे। जितने दिन में सूचना दी जाएगी उतनी गणपूर्ति चाहिए, याद रखना। तो 1/4 गणपूर्ति, 1/4 का मतलब 25% होता है। एग्जाम्पल के लिए टोटल 100 सदस्य है तो 25 आएंगे तो कार्य सुचारू रूप से चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 25% बुलाने थे, आए नहीं 25%, 10% लोग ही आए, तो फिर वो तो कैंसिल हो जाएगी बैठक। फिर बोले सारे साथ में आओ तो 7 दिन में वापस से बुलाएंगे, याद रखना। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि गणपूर्ति के अभाव में अगर साधारण सभा की बैठक को कैंसिल किया जाता है तो दोबारा बैठक कितने दिन में बुलाई जाएगी? तो बोले साथ में आना, मतलब 7 दिन में आना सारे साथ में। डरे हुए लोग हैं, गणपूर्ति की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर दोबारा बैठक बुलाई जाएगी, एक बार गणपूर्ति के भाव में कैंसिल हुई है, 7 दिन में बुला लेंगे, पर दोबारा से गणपूर्ति की जरूरत नहीं होगी। ये सारे फैक्ट याद रखो। 4 दिन पहले सूचना,
अति आवश्यकता में 2 हटा दो 2 दिन पहले। 4 का मतलब 1/4 ही गणपूर्ति चाहिएगी। गणपूर्ति के भाव में बैठक कैंसिल हुई है तो 7 दिन में फिर दोबारा बुला लेंगे। आगे आपको बता दिया ऐसे अध्यक्ष ऐसे अभिभावक, अभिभावक अध्यक्षता करता है इसकी। और हमेशा याद रखना जो अध्यक्ष होगा वो एसएमसी से लेकर और पार्लियामेंट तक, लोकसभा तक, वो निर्णायक वोट देता है। दोनों बराबर मत आ जाए तो अध्यक्ष का ही काम होता है निर्णायक मत देना। एक सामान्य काम है बैठकों की अध्यक्षता करना। अध्यक्ष नहीं होता तो एक काम उपाध्यक्ष कर लेता है, वो भी अभिभावक में से आता है। इसका सचिव सैसे संस्था प्रधान पढ़ा लिखा आदमी है, आय व्यय का रिकॉर्ड रखेगा, बैठकों की एजेंडा कार्यवृत्त तैयार करेगा, आदि आदि। अच्छा ये काम क्या करेगी साधारण सभा? क्योंकि साधारण सभा है, ये बड़ी सभा है, पूरे गांव की हो गई ना ये, तो मान लो अभिभावकों की। ये इस कार्यकारिणी का गठन करेगी। पहली बात तो इस कार्यकारिणी में कौन आएंगे, ये काम साधारण सभा करेगी। इसका मतलब ये साधारण सभा है, यहां से कार्यकारिणी निकलेगी। और दूसरा काम क्या करते हैं ये? दूसरा इनका बेसिकली काम है आय व्यय की समीक्षा करना, कितना आया कितना गया, इसकी समीक्षा रिकॉर्ड तैयार तो सचिव कर लेगा। ये भाई आपकी साधारण सभा हो गई। साधारण सभा में ज्यादा कुछ भी नहीं है। सारे फैक्ट एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। जैसे आपको नाम आए साधारण सभा ऐसे लिख लेना, आप अपने दोस्त को भी पढ़ा देना ताकि उनके भी याद हो जाए। ऐसे कि साधारण सभा ऐसे लिखा कि साधारण, इसी को पकड़ लो और इसको 360 घुमा दो। मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, इसको 360 डिग्री घुमा दो पूरा का पूरा। मैंने 10 मिनट का लिया था टारगेट, 5-6 मिनट एक्स्ट्रा बता देता हूँ। साधारण सभा, साधारण, ऐसे साधारण सभा लिखा। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन में आएंगे नहीं हम। साधारण सभा, इसको स्पोक्स में बंद कर रहा हूँ। सबसे पहले साधारण में 4 नाम है, इसमें 4 ही प्रकार के सदस्य होंगे। कैसे बताया था? घर से निकले माता पिता अभिभावक को लेकर, स्कूल में पूछेंगे टीचर मिल जाएंगे। बीच में 2 मीडिएटर और आ गए, एक वो सरपंच उप सरपंच मीडिएटर आ गए, और एक वो कार्यकारिणी के 2 मनोनीत आ गए। 4 ये हो गए। 4 का ये एक आंकड़ा और बताया था आपको, 4 का बताया था 1/4। 1/4 का आंकड़ा और क्या बताया था आपको? 4 दिन पहले सूचना। तो 4 ही प्रकार के सदस्य, 4 सदस्य नहीं होंगे, 4 प्रकार के होंगे। अभिभावक तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी संख्या फिक्स हो ही नहीं सकती। स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, अभिभावक आ जाएंगे। 1/4 गणपूर्ति चाहिए और 4 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगले फैक्ट, 4 का आधा 2 होता है। अगर अर्जेंट बैठक बुलाएंगे तो 2 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, गणपूर्ति के भाव में बैठक कैंसिल करी है तो तो बोले सारे साथ में आओ, 7 दिन में दूसरी बैठक बुला लेंगे। इसी 2 के आंकड़े को पकड़ो, इसमें 2 प्रकार की कार्य कर लेंगे। पहले आय व्यय की समीक्षा कर लेंगे और दूसरा कार्यकारिणी जो अब पढ़ेंगे उसका गठन कर लेंगे। यहाँ पर समझ में आगे बात? ये गणपूर्ति परीक्षा में आएगी 1/4 याद रखना। 4 दिन पहले सूचना, 4 का आधा 2, अति आवश्यक मामलों में 2 दिन पहले। गणपूर्ति के भाव में बैठक कैंसिल करी तो बोले सारे साथ में आओ, तो 7 दिन में। तब गणपूर्ति चाहिएगी नहीं, और हम ये बता दिया। और फिर ये 4 वाले फैक्ट को इधर से इधर, 4 वाले फैक्ट की सारी बात हो गई, इधर 3 वाले की। इसका मतलब इसकी 3 माह में बैठक आपको बता दी और 3 अनिवार्य बैठक होंगी, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हो गया काम। साथ में साधारण सभा है, इसमें ऐसे अभिभावक पकड़ो और से संस्था प्रधान पकड़ो। अध्यक्ष अभिभावक होगा और सचिव संस्था प्रधान होगा। एसएमसी का एक पार्ट पूरा। अब दूसरा पार्ट है कार्यकारिणी। कार्यकारिणी भी याद कर लेते हैं। हाँ, सदस्य कब नहीं रहेंगे ये रटना नहीं है, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्यकारिणी की। कार्यकारिणी देखो, कार्यकारिणी को मैंने ऐसे बांटा है, याद रह जाएगा आपके अच्छे तरीके से। पहली बात, कार्यकारिणी में टोटल पहले 15 सदस्य थे। 21 जून का इंपॉर्टेंस अपने भूगोल में है, योग दिवस भी मनाया जाता है अपने 21 जून के दिन, याद रखना। 21 जून 2016 को संख्या 16 कर दी इसकी, ये याद रख लेंगे। 21 जून 2016 को संख्या 16 कर दी, याद रह ही जाएगा अब तो। इसमें कहा कि भाई 50% तो महिलाएं होनी चाहिए और 75% इसमें अभिभावक होनी चाहिए। बोले आंकड़ा तो ज्यादा चला गया, 50 और 75। ऐसा नहीं है, इसमें 8 तो कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। वो अभिभावक भी तो हो सकती है महिलाएं। 75% अभिभावक, लगभग 12 अभिभावक होंगे। अभी याद करते हैं इसको, मैंने ऐसे कैटेगराइज किया है। इन 16 को तोड़ लेते हैं। 16 में कुछ तो होंगे पदेन सदस्य, कुछ होंगे निर्वाचित सदस्य, कुछ होंगे मनोनीत सदस्य, अभिभावक तो है ही है। तो जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं हम देखते हैं 3 ही प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, या तो निर्वाचित हो सकते हैं, या मनोनीत हो सकते हैं, या पदेन हो सकते हैं। बस यही तो। जैसे राज्यसभा पढ़ते हैं उसका पदेन अध्यक्ष होता है,
उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं। वैसे के वैसे सेम है, एक अभिभावक और जोड़ लो लास्ट में, याद हो जाएगा। तो देखो पदेन सदस्यों की संख्या 2 है, इसमें निर्वाचित की संख्या 1 है, मनोनीत की संख्या 2 है, और अभिभावक तो हाथ में डंडा रखते हैं ही, मतलब डंडा, ये एक डंडा लगा दिया, एक डंडा, अभिभावक 11, अभी 12 करेंगे, इसको थोड़ा सा देखना आप। अब पदेन सदस्य कौन होगा भाई, एक तो संस्था प्रधान जो है वो इसका पदेन सदस्य हो जाएगा, और एक वहां का जो वार्ड पंच है उस वार्ड में जिस स्कूल वो पदेन हो गया, पद पे होने की वजह से किसी चीज का अध्यक्ष हो जाना। निर्वाचित होगा एक ही अध्यापिका होती है, तो निर्वाचित एक होगी अध्यापिका, प्रिफरेंस अध्यापिका है ही नहीं तो फिर कोई भी और टीचर। मनोनीत में 2 मनोनयन, 2 में मनोनीत, 2 मनोनीत, या तो कोई शिक्षाविद हो सकता है या स्कूल का कोई विद्यार्थी भी हो सकता है, और एक देखो यहाँ पे अभिभावक हो सकता है, तो एक तो अभिभावक होगा, 11 ये अभिभावक, एक ये अभिभावक, टोटल 12 हो गए, याद रखना, ठीक है। तो 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 टोटल 16 सदस्य हो गए। सीक्वेंस में याद रखो, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो कार्यकारिणी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन में आना ही नहीं है, कार्यकारिणी हम पढ़ रहे हैं, कार्यकारिणी, इस कार्यकारिणी में याद रखना 3 प्रकार के सदस्य हैं। चौथा हम जबरदस्ती अभिभावक को फंसाएंगे, अभी यहाँ पे ये अभिभावक यहाँ फंसा रहे हैं। अब सबसे पहले से याद रखोगे, आपको जो याद रहे कि कुछ तो पदेन होते हैं भाई, पदेन सदस्य, पदेन, कुछ होते निर्वाचित, कुछ होते मनोनीत, और कुछ होते अभिभावक। कौन सा याद नहीं रहा, टोटल 16 को तोड़ना है। अभिभावकों से तोड़ना शुरू कर देते हैं, अभिभावक हमें वैसे भी तोड़ते हैं, हम यहाँ अभिभावकों को तोड़ लेते हैं, मतलब संख्या के हिसाब से, तो अभिभावक को हाथ में डंडा ही रखते हैं। वैसे अभिभावक में लास्ट में भावक हो गया, तो एक और एक ही अभिभावक हो गए, टोटल 11। क्या मनोनीत कितने होंगे, मनोनीत लोकसभा में पहले 2 होते थे, वैसे ही 2 यहाँ पे मनोनीत हो रहे हैं। अब निर्वाचित करेंगे तो 2 को नहीं कर सकते, 2 तो खड़े हो सकते हैं वोटों में, याद रखना, निर्वाचित तो एक का ही होता, तो एक निर्वाचित हो गया। अब परीक्षा में याद रह जाए कि टोटल 14 हो गए, तो 2 पदेन में लिख देना, ये पदेन, ये वैसे भी द पदेन में द आ रहा, तो 2 की संख्या हो गई है, तो पदेन 2 हो गए। ये टोटल सदस्यों की संख्या होगी टोटल 16। 11 तो अभिभावक हो जाएंगे, इसमें मनोनीत 2 हो जाएंगे। मनोनीत कौन करेगा, एमएलए। तो मनोनीत 2 में जो 2 मनोनीत सदस्य होंगे, इसमें एक तो याद रखना, या तो उस गांव का कोई बहुत अच्छा स्कॉलर आदमी है, कोई शिक्षाविद है उसको, या किसी स्टूडेंट को, और एक कोई भी अभिभावक को मनोनीत कर देंगे। निर्वाचित एक होगा, कोशिश करते अध्यापिका हो जाए तो अच्छा है, वरना अध्यापक तो है ही। पदेन 2 होंगे, संस्था प्रधान तो पद पे है तो वो है ही है, साथ में वहां का वार्ड पंच और हो गया। देखो सरपंच वो सारे उसमें आए थे साधारण में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे कंफ्यूजन वाला मामला था। मैं वापस बता दूं, अभिभावक हाथ में डंडा रखते ही हैं, घर पे जाते हैं तो डबल डंडे वाले अभिभावक हो गए। पदेन में द आ रहा तो 2 हो गए पदेन में। निर्वाचन 1 का होता है, मनोनीत में 2। आ गया जो सदस्यता कब समाप्त हो सकती है, देखो वो 2 वर्ष का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाए तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, कार्यकारिणी 2 वर्ष, या कोई ऐसा कर ले 2 के आगे 3 होता है। कोई सदस्य मान लो 3 कर्मिक बैठकों में नहीं आए, कर्मिक शब्द परीक्षा में याद रखना, कर्म से बैठक हो गई उसमें अगर नहीं आए, तो कानून द्वारा किसी को दंडित कर दिया हो, कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो गया हो, या फिर ऐसा हो कि कोई बच्चा अपनी टीसी ले गया, 8वीं पास कर गया, तो उसके अभिभावक वैसे नहीं रहेंगे। ये रटना ही नहीं है, ये 3 बैठकों वाली बात और 2 वर्ष का कार्यकाल, 2 ही फैक्ट याद करने, ये अपने आप परीक्षा में करके आ जाओगे। तो 2 वर्ष याद रखना, और 3 कर्मिक बैठकें, आज बैठक हुई, अगली बैठक, तीनों में लगातार नहीं आया, एक में आ गया फिर 2 में नहीं आया, एक में आ गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब ये कार्यकारिणी है, यहाँ 3 का ज्यादा महत्व है। अगर कोई लगातार 3 बैठकों में नहीं आए, उसको रद्द कर देते हैं, और इसकी गणपूर्ति भी 1/3 ही चाहिए। याद करो साधारण में 1/4 चाहिए, यहाँ पे 1/3 चाहिए कार्यकारिणी में। एग्जीक्यूटिव को मैं तो ऐसे मैंने याद किया था, एग्जीक्यूटिव को ई ऐसे लिखते हैं, EXECUT, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ई को उल्टा करते 3 बनता है, तो मैंने याद कर लिया कि इसमें 1/3 गणपूर्ति चाहिए, 3 बैठकों की बात हो गई। कुछ बच्चों की हो सकता है इंग्लिश वाला शब्द समझ में नहीं, ये शब्द है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारिणी होता है, और एक होता है जनरल असेंबली। मैंने वैसे भी याद कर लिया था भाई, मेरे मेथड मैंने कहा अलग है, ये G 7 नंबर पे आता है, तो मैंने 7 दिन वाली बात यहाँ से भी याद कर रखी थी।
मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, उसके बाद में इसको याद कर लेता हूँ, फिर दोबारा दिक्कत आती नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव ई ऐसे लिखते हैं। अब ई को ऐसे लिखो या ई को ऐसे लिखो, उल्टा लिख दिया तो एक गणपूर्ति 1/3 है। परीक्षा में कंफ्यूजन करेगी, याद रह गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार और सुनना, 2 बार सुन लेना। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष वहां तो अभिभावक हो रहा था, पर कार्यकारिणी में तो भाई अभिभावकों में से कोई एक हो जाएगा। ये ऐसे अध्यक्ष और ऐसे अभिभावक, वही हो गया। उपाध्यक्ष वही, इसमें भी ए आ रहा है अभिभावक, उपाध्यक्ष अभिभावक। सचिव कौन होता है बता दिया आपको, सहस्य सचिव, सहस्य संस्था प्रधान, सारे काम वो कर लेगा। ये निर्णायक मत देगा, आदि आदि कर लेगा। विवाद होता तो सीबीयू उसके मामले को निपटारा करता है। 2018 के बाद में ये समसा के साथ में जुड़ा हुआ है। ये मैंने सारा आपको एक बार बता दिया है। सारे फैक्ट आगे। फैक्ट का आधार मैं आपको बता दूं, इसकी प्रमाणिकता ये है कि हमने जो भी कुछ किया है ये एसएमसी गाइडलाइन दिशा निर्देश है, जिसमें टोटल 30। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल से धारा बता दूं ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। जैसे धारा 8 देख लो एक बार, ये रही। सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है, यह आधार लिखे हुए, यहाँ से अपने सारे फैक्ट ले लिए। बाकी डिटेल में तो मैं आपको और भी करवा दूंगा। अगली क्लास में एसडीएमसी करेंगे। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक टिप्स पर करवा दूंगा। अब आप पीवाईक्यू सोल्व करो, सारे ठीक हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगती है तो आपको एक ही काम करना है, मुझे पता लग जाए, इसलिए कोई अच्छा कमेंट या क्लास को आप लाइक कर सकते हो।